सिंध का वो मोटरसाइकिल चलाने वाले के लिए सब्सिडी इंट्रोड्यूस करवाएंगे ताकि वो माली मदद दिलवा के अगर पूरा बिल नहीं उठा सके तो थोड़ा जो जिनको हम मदद कर सकते हैं तो कम से कम उनको मदद दिया जाए। तो इन दोनों मंसूबों के लिए या आपका किसान को जो मदद हम देना चाहते हैं या जो मोटरसाइकिल चलाने वाले को हम फायदा देना चाहते हैं, किसान का जो सपोर्ट है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनका हक है, जो इस क्राइटेरिया में आता है, जिनके पास 25 एकड़ से कम जमीन है, वो जरूर अपने आप को रजिस्टर करवाया जाए ताकि ये इस सहूलत का, इस इंटरवेंशन का फायदा ले सके। और हमें नहीं मालूम कि ये कब तक मुश्किल वक्त देखना पड़ेगा, तो जितना लोग अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे वो या इस मंसूबा का फायदा लेंगे या इंशाल्लाह ताला आगे जाके जो अगर सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत मिलके भी कोई किसानों को सपोर्ट देना चाहे तो यही तरीका होगा कि हम वो सपोर्ट दिलवा सके। जहां तक जो मोटरसाइकिल का जो सपोर्ट है वो भी सिर्फ उन मोटरसाइकिल्स के लिए होंगे जो आपका अपना नाम का है। तो आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आपका मोटरसाइकिल आपका अपना CNIC कार्ड का नाम का हो। हमने वजीर आला सिंध से रिक्वेस्ट किया है कि जो ट्रांसफर का फी है सिंध हुकूमत की तरफ से, नाम ट्रांसफर करने वाला जो फी सिंध हुकूमत इकट्ठा करता था, कि वो ट्रांसफर फी भी माफ किया जाए ताकि आप अपना मोटरसाइकिल को अपना नाम करवा भी सके और इस सहूलत का भी फायदा ले सके। बाकी जो बहुत परेशान कुन बात है कि इन मुआशी मुश्किलात में जो ट्रांसपोर्ट की सहूलत है वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा और जितना ही महंगाई में इजाफा होगा उतना ही ज्यादा मुश्किल ये चैलेंज होता रहेगा। तो सूबा सिंध ने ये फैसला किया कि सूबा सिंध में जो भी पब्लिक को ट्रांसपोर्ट करने वाले सहूलतें हैं, चाहे वो हुकूमत सिंध का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहूलत हो जैसे ये पीपल्स बस सर्विस है, या वो प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट वाले फैसिलिटीज है, कि हम चाहते हैं कि हम इनके साथ कोऑर्डिनेट करें, सिंध हुकूमत उनको माली सपोर्ट दे ताकि कम से कम जो ट्रांसपोर्ट के फैसिलिटीज है आवाम के, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो, उनका फीस में इजाफा ना हो, उनके चार्जेस में इजाफा ना हो। इवन इफ ये महंगाई की वजह से और ये आलमी सूरत हाल की वजह से तेल में, पेट्रोल में, डीजल में महंगाई का इजाफा हो रहा है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला मंसूबा जल्द CM सिंध उन ट्रांसपोर्ट के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके इस सहूलत का भी आपको तफसील से बताया जाएगा। इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत का हमारा उस मुशावरत में ये सोच था कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं उनको वो इसलिए कि जो तारीखी इजाफा है डीजल का और ट्रांसपोर्ट पे उसका जो असर होगा, फिर उसके आगे जो महंगाई का असर होगा, उसको एड्रेस करने के लिए ये फैसला किया गया कि हम ट्रांसपोर्टर्स को भी कोई सपोर्ट देंगे। और वो सपोर्ट इस तरीके से दिया गया कि तमाम सूबे ने अपने वसाइल से वफाक का एक फंड में कंट्रीब्यूट किया है ताकि फिर वफाकी हुकूमत ये सहूलत ट्रांसपोर्टर्स
کو दे सकते हैं और जो महंगाई का असर अवाम पे होना है उसको थोड़ा ट्रांसपोर्टर्स का मसाइल को एड्रेस करके वो दूर किया जाए। मैं समझता हूं कि ये जो जिन मुश्किलात का सामना है, जो मुआशी बहरान हम देख रहे हैं, ये जो तमाम इंटरवेंशंस हैं वो नाकाफी होंगे। मैं जानता हूं कि इन इंटरवेंशंस के बावजूद जिन मसाइल का, जो मुआशी मुश्किलात का सामना पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं और इस पूरे खित्ते के गरीब अवाम कर रहे हैं, वो हम सबके सामने है। मगर हमारा कोशिश ये होगा कि जितना भी हमारे वसाइल हैं उन वसाइल को मद्देनजर देखते हुए कि जहां हम ऐसे इंटरवीन कर सकते हैं कि हम आम आदमी को, गरीब आदमी को रिलीफ दे सकते हैं, वो हमारा पूरा कोशिश होगा कि वो रिलीफ दिया जाए। इसके साथ साथ हम जानते हैं कि वफाकी हुकूमत के पास एक बहुत बड़ा इदारा है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जिसके थ्रू वो इस मुल्क के गरीब तरीन औरतें को चारों सूबों में आज तक माली मदद पहुंचा रहे हैं। हम सदर जरदारी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का विजन पे अमल दरामद करते हुए कायदे अवाम का रोटी कपड़ा मकान का सोच को पे अमल दरामद करते हुए हमें ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इदारा दिया, ये तरीकेकार दिया कि पाकिस्तान की हुकूमतें, वफाकी हुकूमत गरीब तरीन जो तबकात है, जो आपको उनमें से भी जो गरीब तरीन औरतें हैं उनको माली मदद पहुंचाया जा सकता है। और खास तौर पे जब मुल्क इस किस्म की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जब महंगाई में इतना इजाफा हो रहा है, तो उस वक्त हमें खास तौर पे सदर जरदारी का इस मंसूबा का हम बहुत शुक्रगुजार होते हैं। और हम समझते हैं कि आज भी इस मुश्किल हालात में ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर माली सपोर्ट हुकूमत अवाम तक पहुंचाना चाहता है तो सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीका है, वाहिद तरीका है जिसका सबसे ज्यादा बेनिफिशरीज मुल्क भर में, हर सूबे के हर डिस्ट्रिक्ट में इनकी बेनिफिशरीज मौजूद है। पहले से आप जानते हो, इनके सर्वेस कर चुके हैं, उनका तरीकेकार अपना मौजूद है। इस चीज का जायजा लेना कि जो बेनिफिशरीज है उनका ये हक है, वो वाकई ही जो पॉवर्टी लाइन है उस पॉवर्टी लाइन से नीचे है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये कोशिश होगा कि इस चीज पे जोर दिया जाए कि वफाकी हुकूमत और को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल करना चाहिए और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू तमाम जो फैसिलिटीज है गरीब तर आम आदमी तक पहुंचाना चाहिए। हम जानते हैं कि इस वक्त शायद उनके पास ये फिस्कल स्पेस मौजूद नहीं कि वो फौरी तौर पे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा किया जाए और आम आदमी को वो सपोर्ट पहुंचाए। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का। हम इस हद तक तैयार हैं कि अगर वफाकी हुकूमत ये फैसला करे कि उन्होंने वक्त से पहले एक मिनी बजट लेकर आना है जिसमें हम फिर ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो सहूलत है आम आदमी के लिए इस मुश्किल वक्त में जब महंगाई अरूज पर है, तो हम उस हद तक जाने के लिए तैयार है। मगर हम समझते हैं कि हमें कोशिश करना चाहिए